Hi everyone, I am Dr. Vaishali Sharma, consultant gynecologist, laparoscopic surgeon and infertility specialist. आज हम बात करेंगे फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स 3 तरीके के होते हैं। वन इज़ सबसिरस, जो यूट्रस में बाहर की तरफ होते हैं। सेकेंड इज़ इंट्राम्यूरल, जो यूट्रस के मसल्स के अंदर होते हैं। एंड थर्ड इज़ सबम्यूकस, जो यूट्रस की कैविटी के अंदर होते हैं, जहाँ पे प्रेगनेंसी होल्ड होती है, इम्प्लांटेशन होता है या जहाँ पे बच्चे को रहना होता है। इन तीनों में अगर हम देखें तो मेजरली जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं वो है सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स। सब म्यूकस बहुत सारे तरीके के सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो सब म्यूकस कैन प्रिवेंट हैविंग कंसेप्शन। अगर कंसीव हो भी जाता है तो सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स कैन बी द रीज़न ऑफ मिसकैरेज। और अगर pregnancy is not an issue, then submucous fibroids can present as the cause of excessive bleeding. It can be during periods also, it can be mid-cycle also, and it may also cause irregular bleeding that periods may not be known कि कब period हो रहे हैं, कब bleeding हो रही है। सबम्यूकस फाइब्रॉइड्स इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग तक कर सकते हैं कि पेशेंट को अनीमिया हो जाता है, उनका हीमोग्लोबिन फॉल हो जाता है। ऐसी कंडीशन में हमें कई बार उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है या आईवी इंजेक्शन आयरन भी देना पड़ सकता है। अगर हम उस सबम्यूकस फाइब्रॉइड का सही टाइम पे डायग्नोसिस बना देते हैं और सही टाइम पे ट्रीटमेंट कर देते हैं, देन यूट्रस को निकालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। और ये ट्रीटमेंट सबम्यूकस फाइब्रॉइड का कैन बी डन विदाउट एनी स्कार, विदाउट एनी स्टिच, एंड इट कैन बी डन इन अ डे केयर प्रोसीजर ऑल्सो। जब आप सुबह एडमिट होगे और शाम को घर चले जाओगे बिना किसी स्टिच के, बिना किसी स्कार के, और वो जो फाइब्रॉइड है जो कि कॉज है इतनी सारी परेशानियों का, इट कैन बी रिमूव्ड हिस्ट्रोस्कोपिकली विदाउट एनी मेजर कॉम्प्लिकेशन। तो हम बात करेंगे हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी के बारे में। सबम्यूकस फाइब्रॉइड्स के निकालने के प्रोसीजर को हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी कहा जाता है। इसमें हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसे हिस्ट्रोस्कोप कहते हैं, और वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कैमरा है जिसके थ्रू हम उसे फाइब्रॉइड को देख भी सकते हैं और छोटे छोटे पीसेस करके बाहर निकाल सकते हैं। इससे यूट्रस में या फिर बॉडी पे या टमी पे कहीं पे भी कोई निशान नहीं आता है, कोई स्कार नहीं होता, कोई स्टिच भी नहीं लेना पड़ता है, और हम उस फाइब्रॉइड को ईजीली ट्रीट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़ इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड और सबसिरस फाइब्रॉइड। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स सबसिरस फाइब्रॉइड कोई परेशानी नहीं खड़ी करते। अगर अल्ट्रासाउंड में, रूटीन अल्ट्रासाउंड में आपको इंसिडेंटल फाइंडिंग है या इंसिडेंटली ऐसे ही पता चल गया है कि आपको फाइब्रॉइड है और वो सबसिरस टाइप का है, अगर उसका साइज़ 4-5 सेंटीमीटर से कम है, देन उसमें परेशानी की कोई भी बात नहीं है। अगर आपको कोई सिम्टम ही नहीं है और सबसिरस फाइब्रॉइड अल्ट्रासाउंड में जस्ट दिख गया है ऐसे ही, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, बिकॉज ऐसी कंडीशन में हमें सिर्फ रेगुलर अल्ट्रासाउंड कराते रहना पड़ता है ये देखने के लिए कि कहीं उसका साइज़ बढ़ तो नहीं रहा। अगर ड्रास्टिक इंक्रीज़ नहीं है और फाइब्रॉइड सेम साइज़ का बना हुआ है कई महीनों, कई सालों तक, तो उसका किसी ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब 45 या 50 की एज में जाके मेनोपॉज आता है और महिला में यूट्रस और ओवरीज का काम धीरे धीरे कम पड़ जाता है, तो फाइब्रॉइड्स भी अपने आप छोटे होते जाते हैं। उनकी जो भी सिम्टम्स होते हैं, जो भी परेशानियां होती हैं, वो सब अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। इसीलिए उन फाइब्रॉइड्स का जो कि परेशानी नहीं क्रिएट कर रहे, कोई सिम्टम नहीं क्रिएट कर रहे और उनका साइज़ भी ऑन एन एवरेज छोटा ही है, ऐसी कंडीशन में उनके ट्रीटमेंट के लिए कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। उसमें रिस्क ऑफ कैंसर इज़ ऑल्सो वेरी लो। इट्स नॉट दैट कि उसमें आगे जाके कैंसर बन जाएगा तो हम उसे रिमूव करवाएं। यूजुअली इसकी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि चांसेस ऑफ कैंसर ऑफ डेवलपिंग इन अ फाइब्रॉइड आर एक्सट्रीमली लो। बहुत ही कम चांसेस हैं कि फाइब्रॉइड्स में कैंसर बने आगे जाकर के। तो इसीलिए उन्हीं फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट किया जाता है जो कि सिम्टोमेटिक होते हैं। अगर वो आपको परेशानी खड़ी कर रहे हैं, जैसे बहुत सिवियर पेन है या सिवियर पेन ड्यूरिंग पीरियड्स दैट इज़ कॉल्ड डिस्मेनोरिया, या ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स दैट इज़ कॉल्ड मेनोरेजिया, या इफ़ इट इज़ कॉजिंग एनी प्रॉब्लम इन हैविंग कंसेप्शन दैट इज़ इनफर्टिलिटी, तो जब तक फाइब्रॉइड्स कोई सिम्टम्स नहीं खड़ी कर रहे इस तरीके के,
इन दैट सिनेरियो फाइब्रॉइड्स की ट्रीटमेंट की या सर्जरी की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, और अल्ट्रासाउंड करके हमें सिर्फ यही देखना होता है कि उन फाइब्रॉइड्स का साइज़ बहुत ज़्यादा अलार्मिंग तरीके से बढ़ तो नहीं रहा। अगर सेम साइज़ मेंटेन है, हर 3 महीने हर 6 महीने पे आप करा के देख लीजिए अल्ट्रासाउंड स्टार्टिंग में, और अगर वो सेम है देन नथिंग टू बी वरीड ऑफ, और ग्रेजुअली आप ये इंटरवल 6 महीना साल भर तक में भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। साल में एक बार अल्ट्रासाउंड करा के देखते रहिए कि साइज़ उतना ही मेंटेन है फाइब्रॉइड्स का, देन नथिंग टू वरी, बिकॉज आफ्टर मेनोपॉज फाइब्रॉइड्स अपने आप छोटे हो जाएंगे, अपने आप गायब भी हो सकते हैं। सो नो पॉइंट ऑफ गोइंग फॉर अ सर्जरी फॉर एन स्मॉल asymptomatic fibroid. I hope we have been able to sort out many of the questions that we usually get regarding fibroids. अगर इसके अलावा भी आपके कुछ और queries हैं, कुछ आप हमसे पूछना चाहते हैं, you can leave us in the comment section, or you can also visit on our website drvaishalisharma.com, and we will be really delighted to help you out. Thanks.